अब तक आपने देखा कि बादल बिजली से चिराग हासिल करके अलादीन निकलने ही वाला होता है, तभी वो उसे रुकने को कहते हैं और तभी वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिन्हें देख अलादीन भौचक्का रह जाता है। वो शरीफ आदमी ही मुच्छड़ है और वो मुच्छड़ ही शरीफ आदमी है। और जिन गुलबदन से बदला लेने की ठान लेता है और इसके लिए जिन गुलबदन को भूतनी बन के डराता है। हमें भी उस नेक किराएदार का शुक्रिया करने जाना चाहिए। अम्मी और अलादीन अपने पुराने घर में दाखिल होते हैं, जहां ओमार भी मौजूद है। अब आगे अम्मी अम्मी लगता है कि अम्मी अम्मी लगता है कोई नहीं है। चल, मैं तुझे पूरा घर दिखाती हूँ। आ। और यहाँ मैं उनका इंतजार करती थी। इस घर की यादें मेरे जहन से कभी नहीं जा सकती। ये घर मेरा गुरूर है। पता है क्यों? क्योंकि ये घर तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनाया था। मैं जानती हूँ तू भी एक दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी अम्मी का सर गुरूर और फख्र से ऊंचा कर देगा। अम्मी लगता है वो किराएदार घर पर नहीं है। हम फिर आ जाएंगे। अब चलें? मैं थक गया हूँ। हाँ जरूर, बस मैं ये शीर कुरमा उस फरिश्ते के लिए रख देती हूँ। चल। फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मुर्दा हूँ या जिंदा। वाह, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मुर्दा हूँ या जिंदा, जब रोज खाने में मेरी बेगम बनाए टिंडा। अति उत्तम, अति उत्तम। अब्बू की दी हुई जश्न फतेह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन वक्त बहुत कम है हमारे पास। पित्ती, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम हैं ना। आपका साथ देने के लिए। शहजादी, नजदीकियों में आपके साथ काम करने का मजा ही कुछ और आएगा। आपकी सफेद अब हमारा मतलब है कि आपका तजुर्बा हमारे बहुत काम आएगा वजीर आला। वल्लाह। हम अभी आते हैं।
शहजादे, हम ठीक है। बादशाह सलामत, आप ठीक हैं? ये जरूर किसी की लापरवाही का नतीजा है। बादशाह सलामत। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। आमीन। दस 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियाँ। अगले जुमा तक तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर। पर चुराना क्या है? एक चिराग। एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, अम्मी बस तू यूं समझ ली कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। मेरे लिए दुआ कर अम्मी कि मैं कामयाब होकर लौटूं। अम्मी कितनी खुशहाल जिंदगी जीती थी और मैं उन्हें ऐशो आराम तो क्या, इज्जत और सुकून की जिंदगी भी नहीं दे पाया। जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा ईमानदारी से कोसों दूर है, तो उन पर क्या बीतेगी। कौन है? कौन है? बिना पंख के देखो बेटा मोर बन गया, ख्वाब दिखाकर अम्मी को काला चोर बन गया। जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। खैर अपनी मनाओ अलादीन, मुझे तो कितनी बार मायूस कर चुके हो। अब क्या अपनी अम्मी को भी करोगे? हाँ? कौन हो तुम? डरो मत, मेरा नाम भी अलादीन है। नाम तो सुना होगा। ये कैसे हो सकता है? एक दिल एक जान दोनों है तुझ पे कुर्बान। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। ये क्या मजाक है? अपना मुंह बंद रखो। मैं क्यों अपना मुंह बंद रखूं? अपनी सच्चाई तो सुन लो। तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, कमजोर हो। तुम क्या अपनी अम्मी को नेक जिंदगी दोगे अलादीन? हाँ, तुम क्या उनके सपने पूरे करोगे? बस करो, चुप रहो तुम, चुप रहो। मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं, और मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता, समझे तुम? मैं किसी से नहीं हार सकता, कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो मुझे अपने खेल में फंसा लेगा, लेकिन अब उसे समझ में आएगा कि इस खेल का प्यादा कौन है और वजीर कौन है। शहजादी ने हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिर कब तक वो बेचारी शहजादी अपने अब्बा हुजूर को बचा पाएगी?
आगे क्या सोचा है जीजू? खेल जम चुका है। अब हमारा प्यादा बादशाह को ऐसी मात देगा कि पूरा का पूरा खेल खत्म। पर कौन? काला चोर। हमें किसी भी कीमत पर हमारे सामने पेश किया जाए, वरना 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 तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मुच्छड़ उर्फ शरीफ आदमी। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें इस खेल की शर्तें बताऊंगा। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो बड़ी आसानी से मेरा इस्तेमाल करके जादुई चिराग तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसे इस धोखे का अंजाम समझ में आएगा। बस एक बार मैं उस मुच्छड़ तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। पर कैसे? जब तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुच्छड़, मुझे मुच्छड़ के पास पहुंचना है। 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 आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सुबह हो गई, उठो। आका? आका कहाँ गए? आका, आका। मुझे मुच्छड़ चाहिए। आका, मुच्छड़, मैं आ रहा हूँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। मैं खिदमत करता हूँ अपने आका की। इस वक्त जरूरत है उड़नछू कालीन। बेटे की तुम सो तो मैं बिस्तर पे रहा था, फिर ये सड़क पे कैसे आया? जरूर उस जीनू का कारनामा है ये। जीनू! अम्मी कुछ करते हुए देख तो नहीं लिया? अम्मी अम्मी जीनू ने कुछ नहीं किया है, ये सब आपका वहम है। अरे मैं कब कह रही हूँ कि उसने कुछ किया है? मैं तो उसे आवाज देकर बुला रही हूँ कि आकर देखे कि उसका दोस्त इतना बड़ा हो गया है और फिर भी सड़क पर गिर जाता है। और ये इतनी मिट्टी कैसे लग गई कपड़ों पर? अम्मी वो क्या है ना अम्मी, मैं मुझे भूख लगी थी और मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया और मेरा पाँव फिसल गया, इसलिए मैं गिर गया, इसलिए मिट्टी लग गई। तू भी ना, दूध लेने गई थी मैं। तू अंदर चल, नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। अम्मी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपके पास तो मेरे हर सवाल का जवाब होता है। बोल ना। अगर मुझे किसी का असली नाम और पता मालूम ना हो तो उस तक कैसे पहुंचूं? मुंह धोकर। मतलब ये कि बेकार की बातें छोड़ और मुंह धोकर आ। मैं नाश्ता बना देती हूँ।
अम्मी को कैसे बताऊं कि आखिर मसला क्या है? अब मैं किसकी सलाह लूं? ओह दीदी, मुझे ना तेरी सलाह चाहिए। मेरी सलाह तो हमेशा से वही है अलादीन। तो शहजादी के ख्वाब देखना छोड़ दे और कोई सीधी सादी भोली भाली एक लड़की को चुन ले। देख तेरे आसपास ही होगी शायद। अर्ज किया है, आसपास होती हैं मक्खियां, चांद तो रहता है दूर। आसपास होती हैं मक्खियां, चांद तो रहता है दूर। शहजादी के इश्क में मेरा दिल हमेशा चूर रहता है। तेरे आसपास मक्खियां, मेरे आसपास मक्खा। क्या सलाह चाहिए बता। अरे पिद्दी, क्या बताऊं, एक अजनबी है और मुझे उसका नाम पता कुछ पता ही नहीं है, और मुझे उस शख्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। पिद्दी, तो बताना मुझे कि मैं उसे कैसे ढूंढूं। प्यार से। प्यार से? अगर प्यार सच्चा है ना तो खुदा भी मिल जाता है। आप दीदी, तू ना अपनी सलाह अपने पास रख, मैं किसी और से सलाह ले लूंगा, ठीक है? शुक्रिया। मुसीबत नहीं दिख रही, सबको अपनी पड़ी है। किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसकी सोच इस दुनिया से अलग हो। बुलबुल चाचा, अब आप ही हैं बुलबुल चाचा। मुझे बताइए कि मैं मुच्छर तक कैसे पहुंचूं? ये क्या बुलबुल चाचा? ये धूप की डिबिया है। हम मुच्छड़ को इससे चिराग दिखाकर फंसाएंगे। पर कैसे? लाडले, पिंजरे में परिंदा कैद होता है, उसमें सूरज की ताकत कैद है। देखना आने वाले वक्त में दुनिया इसकी ताकत की कीमत को समझेगी। हम इसकी मदद से चिराग की तस्वीर को कहीं भी दिखा सकते हैं। ऐसे बादशाह का महल बगदाद के बीचों बीच है। हम चिराग की तस्वीर को वहां पर दिखाएंगे तो मुच्छर जरूर देखेगा। वहां तो शहजादी यास्मीन रहती हैं, उन्हें तकलीफ होगी। नहीं नहीं, वहां नहीं, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी बुलबुल चाचा। ऐसी जगह जिस पर हर किसी की नजर हो पर वो दुनिया से अलग हो। जश्न फतेह की जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए शहजादी। बादशाह सलामत की हिफाजत की जिम्मेदारी आपसे बेहतर कौन निभा सकता है? हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाए वजीर आलम। अगर अब्बा हुजूर को कुछ हो जाता तो। आप बगदाद की सुल्ताना बनने वाली हैं। बगदाद की सुल्ताना के कंधों पर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। अपने आप को तन्हा मत समझिए, हम हमेशा आपके साथ हैं।
हम आपके लिए पानी ले आते हैं। काले चोर को मिलने का वक्त आ चुका है मुफ्तखोरों। मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। मुच्छड़ को चिराग मिलेगा, लेकिन उसे हमारी खुशियां देनी होंगी। काला चोर तो आ गया। एक चोर दुनिया से धोखा कर सकता है, लेकिन एक चोर चोर से नहीं। 10,000 शर्फियां ले जाओ और हमें चिराग दे जाओ। चिराग तो चांद पर, चांद तक की सैर मुबारक हो मुच्छड़।